Good morning, students. Our today's chapter is measurement. Measurement का मतलब होता है मापना. हम किसी भी चीज़ को कैसे मापते हैं, किस तरीके से उसको लेते हैं. Everything around us has a size, weight and quantity. हर कोई चीज़ जो हमारे आस पास है उसका साइज़ है, उसका वेट है, उसकी क्वांटिटी है. When we buy vegetables, we check how heavy they are. जब हम वेजिटेबल्स बाय करते हैं, खरीदते हैं, तो हम देखते हैं कि वो कितनी हैवी है, कितनी भारी है. When the tailor stitches cloth, they check the length of the fabric. जब वो टेलर जो है वो स्टिच करता है क्लोथ्स को, तब उसकी लेंथ को सबसे पहले चेक करता है, देखता है. इवन इन स्पोर्ट्स प्लेयर चेक हाउ फार दे रन एंड हाउ जंप दे हाई. स्पोर्ट्स भी देखते हैं, प्लेयर्स भी यही चेक करते हैं कि कितना दूर तक वो भाग रहे हैं और कितना हाई वो जंप ले रहे हैं. टू कंपेयर एंड रिकॉर्ड दीज थिंग्स एक्यूरेटली वी यूज स्पेसिफिक टूल्स एंड यूनिट. इन चीज़ों को रिपेयर करने के लिए हम एक स्पेसिफिक टूल और यूनिट का यूज़ करते हैं. Measurement is the process of assigning a number to a quantity or a property of an object or event. Measurement वो प्रोसेस है जो क्वांटिटी का नंबर असाइन करने के लिए या ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं. इन सिंपल टर्म्स, अगर आसान शब्दों में कहा जाए, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी टू अ नॉन क्वांटिटी. ये वो प्रोसेस है जिस चीज़ को हम नहीं जानते उसको जानने लायक बनाते हैं. नीड फॉर मेजरमेंट. मेजरमेंट करनी ज़रूरी क्यों है? वी मेजर सेवरल थिंग्स इन आवर डेली लाइफ सच एज if an item that is being measured fit on a piece of paper, a ruler is probably the best tool to use. अगर हम किसी पीस ऑफ पेपर को मेजर करेंगे तो उसके लिए हम स्केल को देखते हैं, बट उसमें दूसरा टूल भी हम यूज़ कर सकते हैं उसकी लेंथ को देखने के लिए, जिसे हम मेजरिंग टेप या सिंपल टेप बोलते हैं. एवरीथिंग इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ यूनिट. जो भी हम चीज़ को मेजर करते हैं वो एक यूनिट के दौरान मेजर की जाती है. अब यूनिट होता क्या है? अ यूनिट इज़ द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ द एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड. यूनिट एक स्मॉलर क्वांटिटी है जिसको हम मेजर करते हैं. मेजरिंग लेंथ. Measuring length is the process of finding the distance from one end of an object to the other. Measuring length वो प्रोसेस है जिसमें एक डिस्टेंस को हम देखते हैं एक एंड से लेके दूसरे एंड तक, तो उसकी हम लेंथ को मेजर करते हैं. यूनिट ऑफ लेंथ. द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ इज़ मीटर. जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है लेंथ को मेजर करने के लिए उसे हम मीटर बोलते हैं. ये 3 तरह के यूनिट्स में आता है: सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर. सेंटीमीटर वो यूनिट है जो स्मॉल और मीडियम साइज ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है. मीटर बिगर और लॉन्गर ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है. और किलोमीटर जो लॉन्गर डिस्टेंस होते हैं या लेंथ होती है उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है. मेजरिंग टाइम. कैन यू इमेजिन वट वुड हैपन इफ़ देयर वॉज नथिंग टू टेल यू टाइम. क्या आप हैरान हो सकते हो ये सोच के कि आपको बताने के लिए टाइम ही नहीं है. हाउ वुड यू रीच द स्कूल इन टाइम. आप टाइम पे स्कूल कैसे पहुंचोगे. कैन यू नेम द इंस्ट्रूमेंट टू टेल यू एग्जैक्ट टाइम. क्या आप उस इंस्ट्रूमेंट का नेम बता सकते हो जो आपको एग्जैक्ट टाइम बताए. Clocks and watches are the instrument which are used to tell the exact time. आप फोटोग्राफ में भी देख रहे हो, क्लॉक और वॉच ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपको एग्जैक्ट टाइम बताने में हेल्प करते हैं. इट गिव्स अस टाइम इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड. आप भी देखते हो कि हम जो टाइम है वो आवर्स, मिनट और सेकेंड में डिस्क्राइब करते हैं. यूनिट ऑफ टाइम. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज़ सेकेंड. जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है टाइम का उसे हम सेकेंड बोलते हैं. और जो अदर यूनिट्स होते हैं टाइम को डिफाइन करने के लिए, दैट आर मिनट्स एंड आवर्स. मेजरिंग कैपेसिटी. कैपेसिटी इज़ अ मेजर हाउ मच स्पेस समथिंग टेक्स अप. कैपेसिटी वो सब्सटेंस है जिसमें हम ये मेजर करते हैं कि कितनी कैपेसिटी है, कितनी स्पेस है किसी भी चीज़ को लेने की. वी यूज़ स्पून्स और मेजरिंग जग्स टू मेजर कैपेसिटी. हम स्पून का, जग्स का यूज़ करते हैं कैपेसिटी को मेजर करने के लिए.
Units of capacity. We often measure capacity in liters and milliliters. हम जो capacity होती है उसे हम लीटर और मिलीलीटर में measure करते हैं. We measure small quantities in milliliter और large quantities in liter. जैसे हमने कैपेसिटी मेजर की, वो स्मॉल यूनिट जो होते हैं वो मिलीलीटर के लिए यूज़ किए जाते हैं और लार्ज क्वांटिटीज जो होती हैं वो लीटर्स के थ्रू मेजर की जाती हैं. A teaspoon holds 5 ml while a glass can hold about 250 ml of liquid. जैसे कि आप देखते हो कि एक टीस्पून जो है वो 5 ml वाटर कंटेन करता है, लिक्विड कंटेन करता है, और जो ग्लास है वो 250 ml तक लिक्विड को होल्ड करके रख सकता है, मीन्स कि उसके अंदर पानी आ सकता है. The capacity of a medium sized mineral water bottle is 1 liter. आप जो mineral water पीते हो उस बॉटल का जो साइज़ होता है वो 1 लीटर होता है. Measuring mass and weight. Measurement of weight tells us how heavy something is. जब आप weight की measurement करते हो तो वो ये चीज़ बताती है कि कोई चीज़ कितनी heavy है, कितनी भारी है. This standard unit for measuring weight is gram. तो मेजरिंग वेट के लिए जो हम स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं वो होता है ग्राम और किलोग्राम की फॉर्म में. द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर मास इज़ कॉल्ड विंड बैलेंस. जो मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है मास के, उसको हम विंड बैलेंस बोलते हैं. यूनिट ऑफ मास, ये हमने पहले ही कर लिया है कि जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है मास को मेजर करने के लिए उसे हम किलोग्राम बोलते हैं, बट स्मॉलर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए ग्राम यूज़ किया जाता है और लार्ज क्वांटिटीज़ को किलोग्राम. Measurement for temperature. Temperature tells us how hot or cold something is. मेजरमेंट और टेम्परेचर वो होता है जो हमें बताए कोई कितना गर्म और कितना ठंडा है. वी यूज़ अ थर्मामीटर टू मेजर टेम्परेचर. तापमान को मेजर करने के लिए हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं. वी मेजर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. हम इसको डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं. आर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़ 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो हमारी जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस से लेके 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, जो हम थर्मामीटर के थ्रू देखते हैं. So, hope you understand this chapter well. We meet you again. Good day. Take care.